Hello everyone, this is Shivraj Kulchar and we are studying virtual work. Okay, so कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वर्क डिस्प्लेसमेंट वो हमने देखा था कि अगर कोई भी बॉडी है वो डिस्प्लेस हो रही है देन द डिस्प्लेसमेंट मे बी ड्यू टू ट्रांसलेशन, इट मे बी ड्यू टू रोटेशन. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो वर्क होता है वो वी डिस्कस दैट विल बी इक्वल्स टू यू डॉट आर प्लस ई डॉट जी. Okay, where g vector is in fact couple due to the forces and u and this e vector is basically this is the rotation axis. Okay, and u vector is displacement due to translation. ठीक है, these all we discussed. और r is in fact resultant of all the forces. ठीक है, तो अब देखो इसके बाद अगर मान लो जितने भी फोर्स है, लेट अस से दिस इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रिजिड बॉडी, इस पे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं. ठीक है, ये फोर्सेस मान लो वर्क कर रहे हैं. ठीक है, लेट अस से कि ये रिजिड बॉडी है या ये तीन रोड है, इनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दिया हमने. ठीक है, तो इन पे जो जॉइंट्स है इन पे मान लो कुछ फोर्स लग रहे हैं, या मान लो इसका जो वेट होगा इस रोड का वेट यहाँ लग रहा होगा, इसका यहाँ पे. ठीक है, और मान लो हमने क्या किया कि यहाँ से इसको हिंज कर दिया. बेसिकली व्हाट वी डिड कि ये जैसे तीन रोड्स है, दीस आर थ्री रोड्स, इसका वेट यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा. लेट अस से कि इक्वल वेट की रोड्स है और इसका वेट यहाँ पे लग रहा होगा, और ये यहाँ से मान लो हिंज्ड है और यहाँ से सस्पेंडेड है. ठीक है, तो और इक्विलिब्रियम में दे आर इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो अगर देखा जाए तो ये जो वेट है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो सेंट्रोइड है उस पर 3W वेट वर्क कर रहा होगा. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमने मान लो यहाँ पे यहाँ से या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेट लगा दिया, लेट अस से 20 जी का वेट लगा दिया. ठीक है, तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पे जो टोटल वर्क होगा, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है और जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो भी जीरो है. इसका मतलब यहाँ से भी कैन से दैट जो डब्ल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू यू ई इंटू जीरो, बेसिकली जीरो हो जाएगा, वर्क डन विल बी जीरो. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में अगर इसको मान लो ये अगर एंगल थीटा है, इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, ये थीटा प्लस डेल थीटा हो गया, तो उसके बाद जो वर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे वट एवर वर्क इट विल बी, उसको विल इक्वेट टू जीरो, बिकॉज ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन रियलिटी देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ये वी आर आर्टिफिशियली डिस्प्लेसिंग इट राइट. तो इसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और जो वर्क है उसको वर्चुअल वर्क बोलेंगे. ठीक, सो आई होप यही यही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है. इफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स or rigid body is in equilibrium, okay, in equilibrium under coplanar forces, okay, and if it is given a small displacement, basically this displacement is virtual displacement. Okay, virtual displacement, then work done due to this displacement is zero. ठीक है, this work is known as virtual work. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन है. ठीक है, इसमें यह है कि सिस्टम वो पार्ट रिजिड बॉडीज जो है दे आर इन इक्विलिब्रियम एंड वी आर डिस्प्लेसिंग देम. ठीक है, by a small displacement, and if by after displacement we calculate the work, then sum of these work, algebraic sum of these work will be zero. ठीक है, provided
geometric construction of the system remain unchanged. ओके बेसिकली जब भी डिस्प्लेस कर रहे हैं हम लोग, जैसे ये अभी हमने देखा कि तीन रोड एज ए ट्राइंगल लिया, तो इसमें जब भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये जो बेसिकली जो ज्योमेट्रिकली दे आर लाइक sides of a triangle, तो that trigonometry should remain as it is, that geometry should remain as it is. Okay, so वो है। और अगर मान लो रिजिड बॉडी है, मीन्स जैसे रोड है, मान लो इनएक्सटेंसिबल रोड है, तो ऑफकोर्स इस टाइप डिस्प्लेसमेंट होगा कि उस रोड में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक, तो इसमें बस यही चीज देखनी है कि जो है ज्योमेट्री शुड रिमेन इंटेक्ट। ठीक है, और जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क होगा दैट विल बी जीरो। ठीक है, और यहाँ पे जो बेसिकली विल यूज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा देखो इसमें क्या है, ये हमने देखा कि जो वर्क होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट जी प्लस यू डॉट आर। ठीक है, तो दिस वी बेसिकली स्टडीड कि जो है इफ फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम देन वर्चुअल वर्क विल बी जीरो, क्योंकि forces are in equilibrium then the couple will be zero as well, r will be zero, so from that we can say that w will be zero। पर ये जो कंडीशन है दिस इज इफ कंडीशन। ठीक है, मींस इफ वर्चुअल वर्क इज जीरो देन we can say that the system is in equilibrium। okay, so if virtual work is zero then system is in equilibrium। okay, so this is an if condition। ठीक है, वर्चुअल वर्क जीरो का क्या मतलब हो गया कि ई वेक्टर डॉट जी प्लस यू डॉट आर दिस विल बी जीरो, सो दिस इज वैलिड फॉर एवरी यू एंड ई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इफ मान लो प्योर रोटेशन हो रहा है, इफ प्योर रोटेशन हो रहा है तो क्या होगा, देन यू हैज टू बी जीरो। ठीक है, और ई जो है वो जीरो नहीं होगा बिकॉज रोटेशन तो हो रहा है। ठीक, तो अगर इसमें u को जीरो किया जाए तो e डॉट g हो गया जीरो, बट e इज नॉट जीरो, दिस इंप्लाइज दैट g वेक्टर विल बी जीरो वेक्टर। अच्छा इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि e वेक्टर परपेंडिकुलर g वेक्टर है, तब भी तो जीरो होगा, बट क्योंकि ये आर्बिट्रेरी ले रहे हैं हम लोग, दिस इज वैलिड फॉर मींस एवरी e एंड g, सो देयर वी आर एज्यूमिंग ऑल दोज वैल्यूज ऑफ e जहां पे e इज नॉट, मींस इफ e इज नॉट परपेंडिकुलर टू g then g vector has to be zero। ठीक है, बट दिस इक्वेशन वैलिड फॉर एवरी मींस एवरी कॉन्फ़िगरेशन, तो इस कॉन्फ़िगरेशन पे भी वैलिड होनी चाहिए जब e और g परपेंडिकुलर नहीं हो, पर अगर उस पे वैलिड करना है देन g को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से कि अगर मान लो सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि u जो है वो तो जीरो नहीं होगा बट e तो जीरो हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट u डॉट r विल बी जीरो बिकॉज e को जीरो पुट कर देंगे। अब देखो अगेन इसमें वही सेम कंडीशन होगी, u जीरो नहीं है, इसका मतलब r को जीरो होना पड़ेगा। वही है कि u डॉट r मींस u इज नॉट परपेंडिकुलर टू r एंड दो स्टफ। ठीक है, जो हमने जैसा e वेक्टर केस में यूज किया। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि इफ द टोटल वर्क डन इज जीरो, द वर्चुअल वर्क इज जीरो, देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि r भी जीरो आ गया और g भी जीरो आ गया। आई होगा समझ में आता है। अब देखो इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे भी वर्चुअल वर्क की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे ये तीन रोड है, मान लो ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो मान लो ये इन एक्सटेंसिबल रोड्स है, इन एक्सटेंसिबल रोड्स, इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज नो चेंज इन द लेट। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई रोड है, ठीक है, ये मान लो लेट अस कॉल इट पी क्यू, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये यहाँ पे आ गई, दिस इज पी डैश एंड क्यू डैश। ठीक है, लेट अस से ये जो है थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गई, ऐसा इसको ज्वाइन कर दिया जाए। ठीक है, दिस इज क्यू डैश, ये यहाँ पे आ गई, मान लो ये जो है ओरिजेंटल से थीटा एंगल पे, सो बेसिकली पी क्यू जो है पी डैश क्यू डैश पे आ चुकी है। ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे हियर दैट वर्क डन बाय स्ट्रेस इन एन इनएक्सटेंसिबल रोड इज जीरो। ठीक है, स्ट्रेस मीन्स
स्ट्रेस इज ए कॉमन टर्म फॉर टेंशन एज वेल एज थ्रस्ट। इन दोनों को कॉमनली वी कैन से स्ट्रेस। जब व्हेन वी से स्ट्रेस तो मींस देयर कैन इट कैन बी टेंशन एज वेल एज थ्रस्ट। वैसे ये रोड है तो इसमें थ्रस्ट लगेगा। थ्रस्ट मींस आउटर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। थ्रस्ट मींस थ्रस्ट विल मिल कि ये इम्पोज होगा किसी पे, ठीक है। टेंशन का क्या होगा, टेंशन इनवर्ड लगेगा हमेशा, ठीक है। तो जो टेंशन होगा दैट विल बी ऑलवेज इनवर्ड्स, ठीक है। और जो थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट ऑफ कोर्स आउटवर्ड होगा, ठीक है। थ्रस्ट लगा मीन्स फोर्स लगाया जा रहा है, सो ठीक है आउटवर्ड होगा। तो अब देखो इसमें अगर थ्रस्ट है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, इनिशियली ऐसा रहा होगा टेंशन, ठीक है। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है सो टेंशन वी कैन एज्यूम सेम, ठीक है। दोनों मीन्स टेंशन कांस्टेंट एज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो पी पॉइंट है वो पी डेज पे आ गया और क्यू पॉइंट है क्यू डेज पे चला गया। तो देखो अगर ये लेंथ टोटल लेंथ मान लो एल है तो ये ऑफ कोर्स एल ही रहेगी बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एज रोड है, चलो रोड माना हुआ है ना, रोड इज इनएक्सटेंसिबल सो पी क्यू इज इक्वल टू पी डेज क्यू डेज, ठीक है। अब देखो अगर ये इसको ज्वाइन कर दिया जाए इस टाइप से, ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, अगर वो एल है तो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, एल कोस थीटा। दिस इज एल कोस थीटा, दिस लेंथ लेट अस कॉल दिस ए एंड दिस इज बी, सो ए बी इज एल कोस थीटा, ठीक है। और मान लो ये जो है बी क्यू डेज यहाँ पे आ गया, तो ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है मान लो ये एक्स हो गया, इसको लेट अस कॉल इस जस्ट क्यू डेज के बिलो यहाँ पे मान लो ये सी पॉइंट है, तो क्यू सी जो है वो हमने एक्स बोल दिया, ठीक है। और ये टोटल लेंथ एल है ही ऑफ कोर्स, दिस लेंथ इज एल, यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, ओके। अब देखो अगर ये एक्स है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल एल एल कोस थीटा टोटल, दिस इज एक्स। तो अगर इतनी सी लेंथ की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, एल कोस थीटा माइनस एक्स, इतनी सी लेंथ तो ये हो जाएगी बिकॉज दोनों का सम जो है वो एल आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगेन ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल है, तो अगर इस पॉइंट को इसको क्या बोला जाए, आर बोल दिया जाए, तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर देखो एल माइनस टोटल लेंथ यहाँ तक एल है उसमें से ये माइनस कर देते हैं, एल कोस थीटा माइनस एक्स, so this is L माइनस एल कोस थीटा प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो वर्क क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू थ्रस्ट इन रोड, ये क्या होगा देखो, ए पी जो है पी से ये आ गया आर पे, सो बेसिकली पी से आर में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और देखो इसमें जो थ्रस्ट है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसके ऑपोजिट हो रहा है, सो माइनस हो गया भाई, एफ डॉट डी होता है तो एंगल पाई है इनफैक्ट, तो माइनस एफ डी होगा, ठीक है। तो एफ तो यहाँ पे टी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पी आर हो गया। ऐसे ही क्यू पॉइंट का क्यू से क्यू डेज पे हो गया, पर देखो इसमें थ्रस्ट इस डायरेक्शन में ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो टी और डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, सो दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी द टोटल वर्क, सो टी इक्वल्स टू माइनस पी आर प्लस एक्स, ठीक है। और टी माइनस पी आर क्या है, देखो माइनस पी आर यहाँ से हम लिख सकते हैं ये, दिस इज माइनस एल प्लस एल कोस थीटा माइनस एक्स प्लस एक्स, तो पहले यहाँ पे है ही, तो ये क्या हो गया देखो, सो दिस वर्क इज नथिंग बट टी एल कोस थीटा माइनस एल, दिस इज द वर्क, ठीक है। अब देखो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट थीटा इज ऑलमोस्ट जीरो बिकॉज वी डिस्प्लेस बाय वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो थीटा अगर जीरो की तरफ जाएगा तो कोस थीटा किसकी तरफ जाएगा, वन की तरफ जाएगा, तो यहाँ से डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली एल माइनस एल दैट इज जीरो, ओके। सो दिस इज व्हेन द रोड इज इनएक्सटेंसिबल, आई होप ये समझ में आता है। सो ये हमने थ्रस्ट के लिए देखा, सिमिलरली टेंशन के लिए वी कैन प्रूव कि टेंशन की वजह से भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में देयर विल बी नो वर्क, ओके। सो ये दोनों बहुत यूज होने वाले हैं हमारे लिए, ठीक है। सो नो वर्क इन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ड्यू टू thrust as well as tension, or we can say कि due to stress in rod or string the work done will be zero due to stress, ठीक है।
ऐसे ही अगर मान लो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तब, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मीन्स स्ट्रिंग है उसमें भी उसकी लेंथ में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो ये ए बी है, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गई ए डैश बी डैश। सिमिलरली सभी कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेंगे। ये थीटा एंगल से रोटेट हो गए मान लो, और ये डिस्प्लेसमेंट वही है, इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज पी, लेट अस कॉल दिस इज ए डैश, लेट अस कॉल दिस सी, लेट अस कॉल दिस या लेट अस कॉल दिस सी डैश, ठीक है। अगर ये एक्स है और ये थीटा है तो अच्छा मान लो लेंथ जो है वो एल प्लस डेल एल हो जाएगी। इस बार लेंथ चेंज हो जाएगी, ये जो लेंथ है ये एल है तो एल प्लस डेल हो जाएगी बिकॉज एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये एक्स है, ये क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगी, ए सी इज नथिंग पर एल प्लस डेल एल कोस थीटा। सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से वी कैन से दिस, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पी। तो ए डैश पी क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ये क्या है एल प्लस डेल एल कोस थीटा, और ये जो है ये तो एक्स है तो माइनस एक्स, दिस विल बी ए डैश पी। और अगर इसको आर बोल दिया जाए तो ए आर क्या हो जाएगा, ए आर क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी माइनस आर बी, यही तो होगा यार। तो ए बी क्या है, ए बी तो एल है माइनस आर बी मीन्स ये वाली पार्ट ए पी, ए पी क्या है ये ए डैश पी, बेसिकली ए डैश पी इज दिस एल प्लस डेल एल कोस थीटा माइनस एक्स, ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, अच्छा ये हो गया हमारे पास ए आर, और बी सी डैश तो एक्स है। तो इसमें देखो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क विल बी, मान लो ये भी रो स्ट्रिंग है, चलो ये दिस इज स्ट्रिंग तो टेंशन होगा, इनवर्ट लगेगा इसमें, इनवर्ट टेंशन होगा, इस टाइप से लगेगा। थ्रस्ट आउटवर्ड होता है, टेंशन इनवर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उधर ही फोर्स है, सो पॉजिटिव फोर्स होगा, पॉजिटिव वर्क होगा टी इंटू ए आर। और यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स नेगेटिव साइड में, तो माइनस टी बी सी डैश, ठीक है। सो टी टाइम्स ए आर, ए आर ये रहा हमारे पास, दिस इज एल माइनस एल प्लस डेल एल कोस थीटा माइनस एक्स, ठीक है। ये है माइनस टी बी सी डैश इज एक्स, बस इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज टी एल माइनस एल कोस थीटा माइनस डेल एल कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये टी कॉमन हो गया, ये माइनस एक्स, सो इस एक्स से तो एक्स हो गया कैंसिल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया टी, ठीक है। अच्छा थीटा यहाँ पे जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच होगा, तो ये पार्ट तो हो गया जीरो, बेसिकली दिस इज एल माइनस एल, यहाँ से माइनस डेल एल बच गया, थीटा टेंस टू जीरो तो वन हो जाएगा। So from this was में ये इससे कैंसिल हो गया, व्हाट वी कैन से दैट टी डेल एल दैट विल बी द वर्क, ओके। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि ओके वर्क डन इन वर्क डन ड्यू टू टेंशन in an extensible string of length L is माइनस टी डेल एल, ठीक है। सिमिलरली थ्रस्ट के लिए क्या हो जाएगा, अगर टेंशन की जगह थ्रस्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस टी डेल एल, सेम कॉन्सेप्ट से वी कैन डिराइव, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ ऐसे ही कोई दो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, मान लो लेट से एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की मान लो डिस्टेंस एक्स है, तो अगर इसको डेल एक्स इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस किया जाए तो वर्क जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन विल बी, देखो इसमें देखो ये पॉइंट है हमारा, मान लो दिस इज ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस मेजर की जा रही है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो वर्क क्या हो जाएगा एफ डेल एक्स, ठीक है। और अगर ये कौन इस टाइप से है, मान लो कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉइंट जो फिक्स है हमारा उस तरफ पे डिस्प्लेस हो गया इधर डेल एक्स, तो इसमें जो वर्क होगा वो क्या होगा माइनस एफ डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओके, क्योंकि इन सब का यूज होना है हमें।
ठीक है। और अच्छा, कुछ फोर्सेज होते हैं जिनको वी कैन ओमिट इन द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। फोर्सेज whose work can be omitted in equation of virtual work। बेसिकली ओमिट इसलिए कर पाएंगे क्योंकि उनकी वजह से कोई वर्क होगा नहीं। जैसे एक तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, अगर इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रोड वॉटेवर, ठीक है, तो उस केस में जो टेंशन और थ्रस्ट होगा उसकी वजह से देयर विल बी नो वर्क, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस मान लो रफ रफ सरफेस है तो भी कोई इश्यू नहीं है, पर जो रोलिंग है वो प्योर है, प्योर रोलिंग है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज जीरो, ठीक है। प्योर रोलिंग जो होती है उसमें जो फ्रिक्शन है उसके द्वारा भी कोई वर्क नहीं होता, नो वर्क बाय फ्रिक्शन एज वेल। ये तो जैसे हमने लैग्रांजियन या हैमिल्टन डिस्कस किया था, जैसे वो स्फीयर जो है वो रोल हो रहा है तो उसमें लैग्रांजियन अप्लाई हो पा रही थी, डेल एल और डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल और डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे जो नॉन कंजर्वेटिव, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन जो यहाँ होगा वो तो नॉन कंजर्वेटिव होगा, बट स्टिल वी वर कीपिंग दिस पार्ट जीरो बिकॉज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो हियर ड्यू टू प्योर रोलिंग। ये मैंने प्रूव भी किया था, आई थिंक मोशन इन टू डिमेंशन जब स्टडी किया था, कि जो वर्क टोटल होगा ड्यू टू रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन वो प्योर रोलिंग में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो प्योर रोलिंग में जीरो हो गया। और मान लो कोई फिक्स एक्सिस है उसके अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है, फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा उसकी वजह से भी कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट का जो है डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर हो रहा है तब भी वर्क नहीं होगा बिकॉज एफ डॉट डी होता है। तो एफ डी कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा का थीटा 90 तो एफ डी कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है, उस केस में भी प्योर रोलिंग में भी फ्रिक्शन के द्वारा या नॉर्मल के द्वारा देयर वोंट बी एनी वर्क, ठीक। तो आई होप ये सब क्लियर है। नाउ विल टेक अप क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हमारे काम के क्वेश्चन। ओके, लेट अस ट्राई these questions. Question 1, 5 equal rods of equal weight W are joined together to form a rhombus ABCD with one as diagonal BD. If weight W2 be attached at C and system is suspended from A, then find the value of thrust in rod BD. Okay. System is in equilibrium and rods are smoothly joined. Okay. If rod BD is removed in above system and a stifling rod of negligible weight joins the middle of AB and AD, keeping them inclined to AC by an angle beta, then show that thrust in the stifling rod is this. Okay. Okay. So basically first part क्या है इसका? First part is कि जो rods है they are basically joined in form of a rhombus, ठीक है। और ए से सस्पेंडेड है, ए से ये सस्पेंडेड है ए बी सी एंड डी, ठीक है। सी पे एक W2 वेट हैंग किया हुआ है, ठीक है, और जो जितनी भी रोड्स है सबका वेट W है। ओके, एंड लेंथ इज इक्वल, लेट ए बी इज इक्वल टू एल, देन ए बी ए डी बी सी सी डी, ऑफकोर्स दे ऑल विल बी इक्वल क्योंकि रोम्बस है। और एक रोड है जो यहाँ पे बी और डी को ज्वाइंट है। अच्छा, यहाँ से हिंज्ड है, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि ये थोड़ा टिल्ट सा लग रहा है बट दिस इज नॉट टिल्टेड, इनफैक्ट ये हिंज्ड है यहाँ से। इसका मतलब ये जो है एकदम स्ट्रेट रहेगा। अगर ए और सी को ज्वाइन किया जाए तो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और बी डी को ज्वाइन किया जाए तो ये डायगोनल है, एंड वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होना ही है। ओके, सो अगर ये वर्टिकल है तो बीडी जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है। अब अच्छा, हमें पूछा है कि बीडी में थ्रस्ट क्या होगा, थ्रस्ट इन बीडी। तो देखो ये आई डिस्कस्ड इट इनिशियली कि जब कोई ये जो जितनी भी रोड है ऑफ कोर्स दे आर इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, उनकी लेंथ चेंज नहीं होगी,
ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर चेंज नहीं होगी तो इसको अगर इसको डिस्प्लेस करते हैं तो इसकी जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्ट है उसमें इश्यू हो जाएगा, क्योंकि बीडी की लेंथ तो चेंज हो नहीं सकती। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होगी जिसमें कि जो पूरा इनफैक्ट सिस्टम है वो इन एक्सटेंसिबल है, जैसे कि रोड में थ्रस्ट पूछा जा रहा है, तो ऐसे केस में व्हाट वी डू, दिस इज ए सेट प्रोसेस कि जो बेसिकली ये जो रोड होगी विल रिप्लेस दिस बाय थ्रस्ट टी एंड टी। ऐसे यहाँ से रोड को हटा के हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बेसिकली दो फोर्सेस लगा दिए ऑपोजिट साइड में, यहाँ पे भी टी यहाँ पे भी टी, तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम विल बी स्टिल इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो अब क्या है, नाउ वी कैन डिस्प्लेस इट, लेट अस से कि ये थीटा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होने मीन्स इसमें कुछ चेंज किया, मान लो इनिशियली अल्फा एंगल था, ठीक है, तो उसके बाद इस अल्फा प्लस डेल अल्फा समथिंग हो गया, तो उस टाइम पे मीन्स एट टी इक्वल्स टू टी, जब हमने इसको डिस्प्लेस किया, लेट अस दिस एंगल बी द थीटा। अब देखो ये व्हेन वर्चुअल वर्क की जो प्रिंसिपल हमने स्टडी किया, देन ये उसमें था कि जो है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्ट जो होगा या ज्योमेट्रिकल जो बेसिकली शेप होगी दैट विल रिमेन अनचेंज, तो ये 90 रहेगा हमेशा। इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होगा, क्योंकि ये जो सी है ये है सी पे ये W2 वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ही मीन्स वर्टिकल प्लेन है, ये जी यहाँ पे ग्रेविटी के अंदर ये वर्क कर रहा है, तो W2 इसमें वर्टिकली लगेगा, तो इसका मतलब ये जो वेट है ये जो सेंटर होगा इसका सेंटर यहाँ होगा, लेट अस कॉल दिस O, तो O विल बी द सेंटर ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो जैसे मान लो इसका वेट W 4W, तो उस 4W को वी कैन एज्यूम कि वो इस O पे वर्क कर रहा होगा। बेसिकली देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इस पूरे सिस्टम का, सिर्फ रोड्स की बात की जाए तो वो हो जाएगा O, बिकॉज O इज द सेंटर ऑफ दिस रोम्बस। तो जितने भी इनके वेट है उसको वी कैन एज्यूम कि वो O पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो 4W इज बेसिकली वर्किंग और 8O। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस 4W जो फोर्स है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो 4W और जो W2 है हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, सो देन ओनली दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो इसका ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट है उस केस में ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑफ कोर्स फिक्स्ड पॉइंट है, दिस विल बी फिक्स्ड। ठीक है, तो जो भी फिक्स्ड पॉइंट होता है उससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब ये रोड की लेंथ हमें एल गिवन है, तो अब सिंपल सी बात है, ये थीटा है 90 है, सो ये क्या हो जाएगी ए ओ क्या हो जाएगा, दैट इज एल कोस थीटा। ठीक है ना, और बी ओ क्या हो जाएगा, दैट इज एल साइन थीटा। तो अगर बी डी की बात करें तो दैट इज ट्वाइस ऑफ बी ओ, क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर ऑर्थोगोनल एज वेल। ठीक है, तो इसमें देखो इस कॉन्सेप्ट में जो वर्चुअल वर्क है इसमें ज़्यादातर इसी टाइप के कॉन्सेप्ट का यूज होना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, रोम्बस की प्रॉपर्टीज, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, ठीक है, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज, वो सब यूज होगी इसमें। ठीक है, सो क्योंकि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के ये बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे बी डी होगी ट्वाइस बी ओ, दैट इज ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा। अब देखो जहाँ जो भी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पॉइंट है जहाँ पे कि फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, दीज आर द ओनली 2 पॉइंट्स जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो बस ऐसे इन पॉइंट्स की डिस्टेंस हमें चाहिए। सो बेसिकली वी नीड ए ओ एंड वी नीड ए सी। ए सी क्या है, अच्छा ये तो है, और एक फोर्स ये भी तो है, टेंशन भी लग रहा है स्ट्रिंग में, तो बी डी की लेंथ भी चाहिए। ठीक है, तो ए सी क्या हो गया, ए सी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए ओ, दैट इज 2L cos थीटा। तो हमारे पास वी हैव बी डी, वी हैव ए ओ एंड वी हैव ए सी। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा ये मैंने डिस्कस किया है कि जब भी कोई स्ट्रिंग होगी अगर उसमें ये थ्रस्ट है, वैसे यहाँ पे ये तो हमने सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रिंग से ही इसको रिप्लेस कर दिया जिसमें कि टी एस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप की जैसे थ्रस्ट वाला है तो इसके लिए मैंने डिस्कस किया है कि टी डेल एल दैट विल द वर्क डन बाय थ्रस्ट इन ए रोड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, देखो जब इसको टी से रिप्लेस कर दिया तो इसकी वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा, टेंशन थ्रस्ट की वजह से पॉजिटिव टी इन चेंज इन बी डी प्लस W2 की वजह से क्या होगा, W2 देखो पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट से इसकी डायरेक्शन क्या है, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, इससे डिस्टेंस इंक्रीज की डायरेक्शन है W2 की, तो प्लस ही रहेगा W2, और डिस्टेंस क्या है AC प्लस 4W जो लग रहा है ये भी इंक्रीज ही कर रहा है AO को, चेंज इन AO।
दिस शुड बी जीरो, और तो कोई फोर्स है नहीं क्योंकि ये सब स्मूथली हिंज्ड है, तो यहाँ पे और तो जगह से कोई फोर्स होगा नहीं। ठीक, आई होप ये समझ में आता है। बस अब इसको सोल्व करना है। तो ये क्या हो गया, टी टाइम्स चेंज इन बी डी, बी डी इज 2L sin थीटा प्लस W2 चेंज इन AC, where is AC? AC is this 2L cos theta plus 4W and change in AO, that is L cos theta. This should be 0. ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा। हमें चाहिए T, बेसिकली वी नीड T। ठीक है, सो L तो देखो थ्रू आउट कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया 2 cos थीटा डेल थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, cos थीटा डी थीटा। ठीक है, प्लस W2 2 माइनस साइन थीटा हो जाएगा इसका, W2 माइनस 2 साइन थीटा डेल थीटा, अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही माइनस 4 साइन थीटा डेल थीटा इक्वल्स टू 0, बट डेल थीटा इज नॉट 0 बिकॉज हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया उसको। ठीक है, so if del theta is not 0 then what will be 0, then this 2 cos theta minus यहाँ पे t तो है, this is multiplied by t, 2t cos theta minus w2 sin theta minus 4 sin theta, इसमें इसके साथ w है इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस अब यहाँ से हमें टेंशन ही तो चाहिए, सो टेंशन तो निकल जाएगा यहाँ से, 2t cos theta is equals to 2w2 sin theta plus 4 sin theta w, or we can say that t is equals to w2 plus 2w tan theta, this will be टेंशन। अब देखो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में थीटा क्या होगा, अभी ये भी हमें जानना पड़ेगा। जब इक्विलिब्रियम में है ये, when this system is in equilibrium initially, या यहाँ ऑफ कोर्स इनिशियली t इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये सब तो हमने यहाँ पे BD में थ्रस्ट करने के लिए ये सब कंस्ट्रक्ट किया, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो भी किया, बट है तो ये इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इसमें देखो इस टाइप से है, दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L, और जो रोड BD है वो भी लेंथ L ही है, तो ये क्या होगा, दिस इज L/2, ऑफ कोर्स दिस इज L/2 बिकॉज बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। तो यहाँ से अगर टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा क्या होता है, L/2 डिवाइड बाई दिस पार्ट, दिस व्हाट इज दिस, दिस इज L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 का रूट, दैट इज 3L/2, रूट 3L/2, राइट। सो दिस इज डिवाइड बाई रूट 3L/2, इसका मतलब यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट टेन थीटा इज 1/√3। ओके, सो टेन थीटा की वैल्यू होगी 1/√3, so this will be W2 plus 2W tan theta की 1/√3, so this is the thrust in rod। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था सिंपल, सारी चीजें सेम रही। हमने वर्चुअल वर्क देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि टेंशन की वजह से माइनस टी डेल एल होगा, थ्रस्ट की वजह से टी डेल होगा, अगर फोर्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रहा तो पी डेल एक्स होगा, नेगेटिव है तो माइनस पी डेल एक्स होगा। ठीक है, और रोलिंग की वजह से फोर्स का फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं होगा, ऑल दो स्टफ्स वही सब यूज होने हैं। बस इसमें जो नोवल कॉन्सेप्ट था वो क्या था, जो कि बहुत जगह यूज होगा इसमें, क्योंकि रोड जो थी वो इन एक्सटेंसिबल थी, तो दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। उसके बाद वी आर फ्री टू गिव अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद तो सेम कॉन्सेप्ट यूज किया हमने। ठीक है, और क्योंकि यहाँ थ्रस्ट है इसलिए प्लस टी डेल एल इसका वर्क होगा इसकी वजह से। आई होप समझ में आता है। सो इट्स गुड क्वेश्चन, इजी एज वेल। ठीक है, अगर ये समझ में आता है तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। बस इसमें जो चीज़ होगी कि इसमें ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्ट का बहुत यूज़ होना है, कि जैसे ये डायगोनल का यूज़ हो गया इसमें कि दे विल बाइसेक्ट, ऐसे बहुत जगह कुछ चीज़ें जो ट्रिगोनोमेट्री की यूज़ होगी इसमें। ठीक है, और इसमें कृष्णा सीरीज में इसकी एक्सरसाइज है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क नेम्स है, उसमें आई थिंक 60+ क्वेश्चन है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी बहुत सी प्रॉब्लम। ठीक है, उससे बाहर से कुछ नहीं आना, वही सब आएगा। ठीक, ओके, मतलब इन 50 में से आई थिंक हर टाइप का 3 या 4 प्रॉब्लम्स है, सो आई थिंक 15 या 20 ही नोवल प्रॉब्लम्स है, उसके बाद तो रिपीटेशन है उसी टाइप की प्रॉब्लम्स का। ठीक है, ओके,
तो अच्छा इसमें सेकंड पार्ट भी है। If rod BD is removed in above system and a stifling rod of negligible weight joins the middle of AB and इसके मिडल और इसके मिडल को एक रोड ज्वाइन कर रही है, कीपिंग देम इंक्लाइंड टू AC बाय एंगल बीटा। ओके, ये थीटा की जगह बीटा हो जाएगा। देन शो दैट थ्रस्ट इज इन द स्टाइफनिंग रोड इज दिस। ओके, ठीक है। ये रोम्बस है इनफेक्ट, इसमें ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, और इसके जो मिडिल पॉइंट है उनको ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, दिस स्टाइफनिंग रोड्स हैं, तो इस केस में भी क्या होंगे, रोड है इन एक्सटेंसिबल होगी, इसमें थ्रस्ट करना है तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम इक्वल एंड अपोजिट टी फोर्सेस से। ठीक है, अब सारी चीजें सेम रहनी है। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो AC है, ये एंगल एल्फा गिवन है, ये आ, या ये जो बेसिकली स्टाइफनिंग रोड है उसकी वजह से ये जो एंगल बनता है यहाँ पे एल्फा, ये एल्फा है। ठीक है, AB और AC के बीच में। ठीक है, और क्या गिवन है, बीटा एंगल है। ठीक है, देन शो दैट थ्रस्ट इन, ठीक है, सो दिस एंगल इज बीटा। अब ये टी चाहिए हमें, तो बस वही चीजें हैं इसमें। देखो यहाँ पे इनके चारों के वेट डब्ल्यू है, तो इसका जो भी यहाँ पे सेंटर होगा, मिड मिड पॉइंट होगा बेसिकली AC का, बिकॉज बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, तो यहाँ पे सेंटर होगा रोम्बस का, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा होगा, 4W वेट अप्लाई हो रहा होगा, और यहाँ पे वैसे भी W2 वेट है ही। ठीक है, और इस समय वो BD रोड नहीं है इस केस में, और सारा इक्विलिब्रियम वही चीज है, तो सेम चीज होगी, बस इसमें ये क्या हो गया देखो, ये तो प्रॉपर्टी है, वी नो दैट कि कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, तो अगर इसकी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए ABC, अगर D और E, these are the midpoints of AB and AE, if they are joined together then जो BC है that is always parallel to D and D जो होता है that is half of BC। ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल्स में, बचपन में पढ़ा था ये सब। ठीक है, तो उसका यहाँ यूज होगा। देखो तो यहाँ पे बेसिकली अगर इसको, चलो इसको D बोल देते हैं, तो D की लेंथ क्या हो जाएगी, D की लेंथ हाफ ऑफ BD हो जाएगी। ठीक है, और मान लो एट पर्टिकुलर T इक्वल्स टू T पे ये जो एंगल है ये थीटा है, तो सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो BD हमने निकाला था। BD क्या आया था, BD वाज, अगर ये लेंथ L है तो दिस वाज L साइन थीटा, तो BD क्या थी 2L साइन थीटा। ठीक है, तो D क्या हो जाएगा हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ BD मीन्स दिस विल बी सिंपल L साइन थीटा। और कुछ चेंज नहीं हुआ, बस यही चेंज हो गया इसमें। तो अभी इसमें अगर वर्चुअल वर्क की इक्वेशन लिखेंगे, ओके, सो नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये क्या होगा, देखो थ्रस्ट है तो पॉजिटिव होगा, प्लस चेंज इन डी और प्लस W2, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स A इज फिक्स्ड बिकॉज A से सस्पेंडेड है। और ये जो था AO हमने देखा था, AO वाज व्हाट, दिस इज O, देन AO वाज L cos थीटा, तो जो AC है वो ट्वाइस ऑफ AO, दैट इज 12 cos थीटा। सेम सारी कॉन्सेप्ट वही है, तो W2 चेंज इन AC प्लस 4W जो है वो चेंज इन AO, दिस शुड बी जीरो। बस एक चेंज हुआ है, बस ये जो स्टाइफनिंग रोड वाला। ठीक है, और सारी चीजें सेम है। तो ये क्या आएगा, T चेंज इन L साइन थीटा, D इज L साइन थीटा प्लस W2, AC इज 2L चेंज इन 2L cos थीटा प्लस 4W चेंज इन AO, AO इज L cos थीटा, दिस इज जीरो। ठीक है, और 8 T इक्वल्स टू जीरो, जब इक्विलिब्रियम में था तो थीटा था बीटा, तो एट द एंड वी हैव टू रिप्लेस थीटा बाय दिस ओनली, क्योंकि उस पोजीशन में ही हमें पूछा गया है कि टेंशन क्या होगा। ठीक है, तो बस अब ये क्या है, दिस इज T cos थीटा एंड दिस इज माइनस W2 ट्वाइस साइन थीटा, दिस इज अगेन माइनस 4W साइन थीटा। ठीक है, del theta this should be zero but del theta is not zero, so from this what we can say that T is equals to 2W2 tan theta plus 4W
tan थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। और दिस इज 2W2 राइट प्लस 4W, और थीटा वाज बीटा दैट टाइम, सो tan बीटा, सो दिस इज टेंशन थ्रस्ट इन द स्टाइफनिंग रोड, यही पूछा था हमें, ठीक है। आई थिंक दिस इज द आंसर, यस दिस इज द आंसर। सो आई होप समझ में आता है, इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। Four uniform rods are freely jointed to form a parallelogram PQRS which is suspended at P and kept in shape by a string PR. If tension in string is T and weight of each rod is W, then find T divided by W. Okay. Parallelogram है, this time this is parallelogram, ठीक है, और suspended from P, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप से है, ओके। Okay, so this is P, let us say this is Q, this is R, this is S, ठीक है। So this is a parallelogram, not rhombus, ठीक है। P से सस्पेंडेड है, केप इन से बाय स्ट्रिंग PR, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग अटैच्ड है इसमें, PR स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसमें टेंशन होगा तो इनवर्ड होगा, ठीक, स्ट्रिंग है ये। इफ टेंशन स्ट्रिंग इज टी देन, और वेट ऑफ, अच्छा सारी रोड से इक्वल है और ये जॉइंट्स है इनके स्मूथली हिंज्ड है, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम में सिस्टम, ठीक है। तो हमें इसमें टेंशन पता करनी है, ओके। सो देखो इन सबके वेट, अगर सबके वेट W है तो ये जो सेंटर होगा इसका, उस पर क्या वेट वर्क कर रहा होगा, 4W, सेंटर पे 4W ले सकते हैं। और इसमें टेंशन है बस, और तो कोई इसमें है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो बस ये तो बड़ा सिंपल है, वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, दिस इज वेल नोन। भाई पैरेललोग्राम क्या होता है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है ये पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर मान लो ये ओरिजिन है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो भाई पैरेललोग्राम दिस विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। इसका मतलब जो दोनों का मिड पॉइंट है वो सेम ही है, इसका मतलब दे बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर, क्योंकि ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट विल बी जीरो ओनली व्हेन मॉडुलस ए एंड मॉडुलस बी इज इक्वल, मींस जब ये रोम्बस हो जाएगा तब तो ये 90 हो जाएगा, रोम्बस हो गया या स्क्वायर हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ रेक्टेंगल ए डॉट बी दोनों इक्वल नहीं होंगे, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम है, दे वोंट बी परपेंडिकुलर, ठीक है, बट दे विल बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो अगर ये मान लो, इसका मतलब अगर इसको ओ बोल दिया जाए तो अगर ये जो PO है, लेट PO इज इक्वल टू एक्स, देन PR क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा 2x, ठीक है। अब बस इससे सिंपल कुछ है नहीं, अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा, देखो इसमें टेंशन है, सो माइनस टी चेंज इन PR प्लस 4W जो वेट है, इसमें ये फिक्स पॉइंट है, दिस इज द फिक्स पॉइंट, तो ये डाउनवर्ड लग रहा है, मीन्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ लेंथ लग रहा है यहाँ पे P से, तो 4W इंटू चेंज इन PO, दिस शुड बी जीरो, और कोई फोर्स है नहीं इसमें, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट विल गेट, यहाँ से वी कैन से माइनस टी डेल PR कितना है, PR इज 2x प्लस 4W एंड डेल PO इज x, दिस शुड बी जीरो, और वी कैन से माइनस 2TX या डेल x प्लस 4W डेल x, दिस शुड बी जीरो, बट देखो डेल x इज नॉट जीरो क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ पे, रोड्स जो होगी उनकी लेंथ विल रिमेन अनचेंज, कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट 2 या t इज इक्वल्स टू 2W, और t डिवाइड बाई W इज 2, सो आवर आंसर इज 2। आई होप समझ में आता है, ठीक। ओके लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन।
Four equal rods of weight W each are smoothly joined to form a square ABCD. If AB is fixed in vertical position with A as upper end and the configuration is kept in form of square by joining middle point of AD and DC by a string. If T be tension in the string, then find value of alpha for given equation. T equals to 4W sec alpha. Okay, so देखो ऐसे हैं A अपर पार्ट इसका ए है, ये बी है, तो दिस इज केप्ट वर्टिकल और इसको स्क्वायर शेप में रखा हुआ है। ओके, दिस इज नॉट स्क्वायर, ये मैंने रोम्बस ड्रॉ किया है, उसका रीजन है दिस दिस विल बी अंडरस्टूड सून। ठीक है, ये ऐसा क्यों है, देखो इसमें क्या है कि ए डी एंड डी सी यहाँ से ये कोई स्ट्रिंग है जिससे दोनों ये मीन्स जॉइंट है ई एंड एफ, इसमें ऑफ कोर्स टेंशन है तो इनवर्ड होगा, तो ये टी जो है देखा जाए तो दिस टी इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। ठीक है, और जो जितनी भी रोड्स है इनका वेट डब्ल्यू है, सो ऑफ कोर्स अगर इसको ज्वाइन किया जाए, इसको ज्वाइन किया जाए तो ये इसका सेंटर होगा यहाँ कहीं, या इसको भी जैसे ज्वाइन करेंगे तो ये जो सेंटर होगा लेट अस कॉल दिस ओ, देन अगर ये रोम्बस है तो ऑफ कोर्स जो एस सी एंड बी डी होंगे दे विल बाइसेक्ट। ओके, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये रोम्बस क्यों है, देखो इसमें बोला है कि ये स्क्वायर है, पर देखो ये जो स्ट्रिंग है ई एफ स्ट्रिंग है, तो जब इस यहाँ पे मान लो ये थीटा है एट टी इक्वल टू टी पे, जब यहाँ पे थीटा डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे, इसमें थीटा चेंज करेंगे, इसमें मीन्स हम चेंज करेंगे, उस चेंज के बाद मान लो एंगल थीटा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ई एफ भी चेंज होगा, ई एफ की जो लेंथ है देट विल चेंज, और ई एफ चेंज होगी इसका मतलब ये जो एंगल है वो 90 नहीं रहेगा, जैसे ये डिस्प्लेस होंगी तो ये 90 नहीं रहेगा, बट क्योंकि रोड्स है इनएक्सटेंसिबल है तो इनकी ऑफ कोर्स जो लेंथ है ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये तो रहनी है, तो रोम्बस तो ये रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, मीन्स रोम्बस या पैरेललोग्राम जो भी होंगे वो उस शेप में रहेंगे ये, बट स्क्वायर में इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि जो ये एंगल है ये 90 नहीं रहेगा ड्यू टू द चेंज इन लेंथ ऑफ ए एफ। ठीक है, सो ड्यू टू चेंज इन लेंथ ऑफ ई एफ the figure will not remain square after displacement, after small displacement। ये इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप का जो भी होगा स्क्वायर जब भी होगा, अगर यहाँ स्ट्रिंग है नॉट ऑलवेज, बट अगर जैसे स्ट्रिंग है तो ऑफ कोर्स ई एफ में चेंज होगा, स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज होगा, तो उसकी वजह से ये जो एंगल है दैट वोंट बी 90 आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट रोम्बस तो ये रहेगा। ठीक है, तो अगर ये रोम्बस है तो भी ये तो मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, अगर देखो इस मिड पॉइंट से अगर इधर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ये 90 है, अच्छा अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया जाए तो ऑफकोर्स दिस इज 90, बिकॉज जो डायगोनल होते हैं वो ऑर्थोगोनल भी होते हैं रोम्बस के। ठीक है, अच्छा ये लेंथ हमें एल गिवन है, तो अगर ये लेंथ एल है तो ए वो क्या हो जाएगा, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, ये थीटा है, दिस विल आल्सो भी थीटा, बाइसेक्ट करेंगे इसको ये। ठीक है, ओके, सो अगर इसमें एओ की बात की जाए, दिस इज 90, दिस एंगल इज एल, सो एओ इज या दिस इज 90, देन दिस इज ए डी कोस थीटा, एओ यही हो गया, ए डी को एल बोला है हमने, सो दिस इज एल कोस थीटा। ठीक है, दिस इज एओ, और हम देखो ये जो सेंटर है यहाँ पे 4W वेट वर्क कर रहा होगा बिकॉज ये सेंटर है रोम्बस का, तो हमें चाहिए लेट अस से दिस इज सम P, सो व्हाट वी नीड ए पी, बिकॉज ए जो है हमारा इसको हम फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, बिकॉज ये तो फिक्स है वैसे पूरी साइड, तो अगर ए को फिक्स पॉइंट ले लिया जाए तो हमें ए पी चाहिए, क्योंकि ए पी ही तो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस में पॉजिटिव चेंज कर रहा है 4W, तो वहां से 4W इंटू चेंज इन दैट मीन्स वर्चुअल वर्क में क्या होगा 4W इंटू चेंज इंटू ए पी, ये होगा, तो पहले वी नीड ए पी, ए पी क्या होगा, देखो ये फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू ए ओ कोस थीटा। ठीक है,
दिस इज AO cos थीटा, यस। तो देखो AO की L cos थीटा पहले से ही है, सो L cos स्क्वायर थीटा हो गया ये, दिस इज AP। अच्छा, और इसमें टेंशन वर्क कर रहा है और कोई फोर्स है नहीं इसमें, ठीक है। तो अगर बाय प्रिंसिपल हो वर्चुअल वर्क इक्वेशन लिखा जाए तो क्या होगा, 4W चेंज इनटू AP दैट इज L cos स्क्वायर थीटा, और ये टेंशन है सो माइनस T चेंज इन EF। EF देखो, EF क्या है, ये मिड पॉइंट है, ENF दे आर मिड पॉइंट। सो अगर ट्राइंगल ACD देखा जाए तो AC जो है, EF इज नथिंग बट हाफ ऑफ AC, ये तो अभी डिस्कस किया, ठीक है। और AC क्या है, AC इज नथिंग बट ट्वाइस AO, सो दिस EF इज नथिंग बट AO इन फैक्ट, क्योंकि ट्वाइस AO डिवाइड बाई 2, सो AO ही हो जाएगा, और AO की वैल्यू तो वी नो L cos थीटा, सो दिस शुड बी 0, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट 4W cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा T साइन थीटा, ठीक है, और डेल थीटा दिस शुड बी 0, बट डेल थीटा इज नॉट 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, मीन्स जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने किया है। सो दिस इज देखो साइन थीटा तो ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ से हमारे पास आएगा -8W cos थीटा प्लस T, दिस शुड बी 0, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट आइदर साइन थीटा इज 0, ठीक है, बट थीटा इज नॉट 0, अगर ये थीटा 0 हो जाएगा यहाँ पे, दिस थीटा कैन नॉट बी 0, थीटा 0 मीन्स क्या हो गया कि ये फिर स्क्वायर ही नहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड, सो व्हाट वी हैव T इज इक्वल टू 8W cos थीटा, ठीक है। बट इनिशियली क्या था, 8T इक्वल टू 0 जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन था वो स्क्वायर था भाई, इनिशियली तो स्क्वायर ही था, और उसी पोजिशन में हमें टेंशन चाहिए, तो स्क्वायर में तो ये टोटल 90 है, सो 2 थीटा 90 मीन्स थीटा इज 45, ठीक है। 8T इक्वल्स 0, थीटा इज 45, so from here what we can say, T equals to 8W cos 45 that 1 by root 2, so this is 4 root 2W, so what we have, T is equals to 4 root 2W, this is our tension। अब हमें क्या चाहिए देखो, T is equals to 4W sec alpha, so this is 4 है ना, this is 4W sec alpha, और that means sec alpha is equals to root 2, और that means alpha is 45 degree, that is our answer। I hope ये समझ में आता है, so good question कॉन्सेप्ट। बस इसमें यही चीज ध्यान रखनी थी कि ये जो है जैसे डिस्प्लेसमेंट देंगे तो EF जो है उसकी वजह से दिस फिगर वोंट रिमेन स्क्वायर बट इट चेंज इनटू ए रोम्बस, ओके। और जब इनिशियल पोजीशन पे आएंगे, देखो जब भी इस टाइप के जो भी वर्चुअल वर्क के क्वेश्चन होंगे, फाइनली वी हैव टू गो टू द इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो सारी इक्वेशन आ गई, उसके बाद इनिशियल जो भी वैल्यू होगी थीटा एक्स वट एवर इट इज, वो वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि उस पोजिशन में वी आर आस्क्ड टू फाइंड टेंशन और वट एवर वी आर आस्क्ड उसी पोजिशन में पूछा जा रहा है, ठीक है। दैट्स वाई इन दिस केस जैसे थीटा को 45 पुट कर दिया, ठीक। तो आई समझ में आता है, ओके।